टू मंथ यदि नहीं होगी नहीं तो हम इस्तीफा दे देंगे। और ये बात मैंने रमेश और दिनेश को भी बोली थी भाई। ऐसा हूँ पहुंच जाएंगे हम आगे हाँ ले रहेंगे हाँ भाई तो बात ज़्यादा ये अगला का। अगर देखा जाए आपने जैसे सुराण जी का नाम लिया है, मतलब पिछले योजना। नमस्कार सभी साथियों को, मैं आपका दोस्त आरजे विनय दैया, हरियाणा भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। अभी खड़े हैं हम गांव बुडाना के अंदर और आपको पता है कि तीसरे चरण के जो चुनाव हिसार के अंदर शुरू हो चुके हैं और हमारे साथ प्रत्याशी के सहयोगी आनंद जी हमारे साथ हैं और सारे गांव का भी सहयोग है। उनसे भी एक बार बात करते हैं। नमस्कार जी आनंद जी। नमस्कार जी। कैसे हो जी? बहुत बढ़िया। आज आपने फार्म भरा है तो किस प्रकार का सहयोग गांव से आपको मिल रहा है? गांव का सहयोग तो बहुत जी ऐसा है, गांव के सहयोग गांव उठाया गांव ने मेरे को। ये हमारे गांव से कैंडिडेट नहीं है, पहले सुराण साहब को इनको दी थी। ये हमारी तरफ रुझान कुछ किया नहीं, गांव में कोई विकास नहीं होया तो गांव ने कहा आपने उठो हम विकास कराएंगे। अगर देखा जाए आपने जैसे सुराण जी का नाम लिया है, मतलब पिछले योजना के अंदर उन्होंने काम भी किया होंगे, क्या कुछ कमी आपको गांव के अंदर दिखाई दी जिस कारण आपको गांव ने खड़ा किया है? देखो गांव में मतलब जो मेन समस्या है ना, 100% आदमी मत है, 15% आदमी ऐसा है जो नौकरी पर है, 10-1% आदमी ऐसा है जो अच्छी मतलब आजीविका जिसके पास है, इनकम के सोर्सेज है। लेकिन जो 75% लोग जो रह गए नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ मजदूरी पर और जमींदारों के ऊपर निर्धारित रहेंगे, आधारित तो वो आधारित रहेंगे। मतलब बच्चों का एक आदमी अपनी जिंदगी में जो कमाता सारे बच्चों की फीस में चली जाती है। हमारा एक ही उद्देश्य, हमारा कोई उद्देश्य नहीं। और हमने गांव के सामने बिल्कुल ये स्पष्ट कही थी, हम शपथ पत्र दे देंगे यदि गांव ये न करे आपने 2 महीने हो गए काम नहीं किया, हम मतलब शपथ पत्र दे के आगे जाएंगे, शपथ पत्र दे देंगे कि भैया हमारा इस्तीफा मंजूर करो, हम काम नहीं कर पाए। लेकिन हम 2 महीने के अंदर जो हमारी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई होती है, एक बच्चे के कम से कम 50-60 हज़ार रुपये मिनिमम ले जाते हैं, एक आदमी के 2-3 बच्चे हो जाते हैं तो 2.25 लाख रुपए हो गए, 2.25 लाख रुपए वही कमा पाते हैं। वो उस पर लग गया ना तो वो उसकी शादी कर सके। बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है। हमारा देश सिर्फ एक ही है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई हो ना, वो प्राइवेट स्कूल की तरफ से प्राइवेट सरकारी स्कूल में बच्चे नंबर तो ले जाते हैं, लेकिन लास्ट में जब एग्जाम आते हैं ना, वो सॉरी कंपटीशन आता है, कभी पिछड़ जाते हैं क्योंकि उनके अंदर वो पढ़ाई होती है नहीं जो प्राइवेट स्कूल में पहले से पढ़ाई जाए। तो हमारा उद्देश्य एक ही है कि जो पढ़ाई प्राइवेट स्कूलों में हो रही है नहीं, वो हम सरकारी स्कूल में देंगे विदिन 2 मंथ। अच्छा, 2 महीने के अंदर अंदर ये व्यवस्था कर दी जाएगी? बिल्कुल विदिन 2 मंथ। यदि नहीं होगी नहीं तो हम इस्तीफा दे देंगे। और ये बात मैंने रमेश और दिनेश को भी बोली थी भाई, यदि आप ये बात करना चाहो नहीं, हमारे गाँव में आओ, हमारा गाँव आपको समर्थन कर देगा, हम बैठ जाएंगे। क्योंकि बाबू जी हमें पैसे से कोई मतलब नहीं है। जब मतलब मैं बिल्कुल गरीब किसान का बेटा हूँ और मैं मतलब वकील बन गया, मेरे पिता ने काफी मेहनत की, मेरे को पता कठिनाइयां पर इसमें कितनी आती हैं। एक आदमी जब वो बच्चे पाले, घर बनाए, उसकी शादी करे, सारा जो पैसा वो पहले उस पर लोन पाजे है। गरीब मजदूर है, वो सिर्फ बच्चों को पढ़ा पाता है, वो पढ़ा तो बच्चे पढ़ते हो जाते हैं, लेकिन एग्जाम के टाइम पर फिर फेल हो जाते हैं। तो मेरा तो यही है भाई, मतलब शिक्षा मेन कमर है अपने काम की। बिल्कुल। यदि बच्चे आने वाला भविष्य जो बच्चे हैं वो पढ़ेंगे तो बाबूजी ऑटोमेटिक आगे बढ़ेंगे। अच्छा, जिस तरीके से अगर बात करें, जितने 8-9 गांव हैं आपके जिला पार्षद के अंदर आते हैं, तो वहाँ की सफाई की व्यवस्था की बात है, पानी की व्यवस्था की बात करें या पानी की निकासी की बात करें, वो किस प्रकार की है? देखो सर, वैसे तो ये तो डिपेंड होता है सरपंच के ऊपर, जिला पार्षद के तो अधीन नहीं आता। लेकिन जो हमसे हो पाएगा ना, हमारा मेन उद्देश्य शिक्षा के ऊपर है। यदि बच्चे पढ़ेंगे ना तो उसका ऑटोमेटिक हो जाएगा। और हाँ, समझदारी। और जो सफाई, यदि हमारे हक में मतलब कोई हमारे उसमें अंडर आवेगा तो हम जो भी करेंगे गांव से पूछ के करेंगे, तेरे गांव में इतना चंदा ये ग्रांट आई है, आप कहीं लगाओ, सफाई करवाओ उसकी। बिल्कुल। ठीक है, तो हमारा ये तो यही देह है भाई। कई गांव के अंदर मैंने देखा है, जैसे लिंक रोड जाते हैं ना गांव के, वो बहुत सारे गांव के कच्चे हैं, तो उनका किस तरीके से निवारण किया जा सकता है? जो पार्षद बनता है ना, वो सरकार का संदेशवाहक बनाया गया है। वो सरकार को संदेश दे सकता है भाई हमारे अंदर वार्ड में कमी है, उस कमी को सरकार के हम आगे पहुंचाएंगे, सरकार पूरा करेगी। क्योंकि संदेशवाहक का काम संदेश पहुंचाना है, और जो पैसा आएगा उस रोड के ऊपर लगा देंगे। बिल्कुल। अभी एक सहयोगी भी हमारे साथ है। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी? शमशेर जी। तो शमशेर जी, जिस तरीके देखा जाए गांव का भी सहयोग इनको मिल रहा है, तो मैं पूछना चाहूंगा क्या खासियत है आनंद जी के अंदर, जो प्रत्याशी है उनके अंदर क्या खासियत, क्या गुण आपको दिखाई दिए?
गुण तो जी पढ़िया लिखा है, अच्छा वकील है, कानून का जानकार है। गांव ने इकट्ठा होकर सर्व समिति से उठा दिया सारा गांव ने, हम 20 के साथ हैं, और क्या तो यही बात है। कितने सालों से आप इनको जानते हैं और किस तरीके? सर्वे से जानते, इसी के गांव का हूँ, इसके नजदीक की हूँ, मतलब सर्वे से जान रहा हूँ, सामने दसवीं तो जाना है। अच्छा, हाँ, ठीक है, और कहीं नहीं तो क्यों जाना। ऐसा तो नहीं हो जाए कि वो बनने से पहले कुछ और थे, बनने के बाद कुछ और हो गया, ऐसा तो नहीं हो जाए? ना ऐसा होने को जाएंगे हम आड़े हाँ ले रहेंगे। हाँ भाई, सीधी हमें तो वहाँ जाना, ये अगला का शपथ पत्र देने लग रहा है, हाँ, तो फिर ऐसे क्यों करेगा यो। ठीक है, सच्चाई पहले ही बताने लग रहे हैं। बताने लग रहा है, तो ये बात है। बिल्कुल बिल्कुल। और साथी भी कोई बोलना चाहता है क्या? आ जाओ, आगे आ जाओ। क्या नाम है आपका? राहुल भाई। राहुल। तो जैसे आपके गांव ने मिलकर इनको उठाया है, तो क्या कुछ गांव का धन्यवाद और किस तरीके से आप गांव को क्या संदेश देना चाहिए? मेरे अंकल जी का गांव की तरफ से पूरा तन मन धन से समर्थन है, तो सर्व समिति से मेरे गांव ने मेरे अंकल जी को चुना है। इसका सिर्फ मेरे अंकल जी का एक ही उद्देश्य है, सिर्फ शिक्षा पे, सबसे पहला शिक्षा का उद्देश्य है। तो वकील साहब, मैं एक चीज मिस कर गया, मैं आपसे पूछना चाहूँगा। जैसे गांव गांव गली गली आपने देखा, हरियाणा के अंदर बहुत सारे सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया है सरकार के अनुसार, तो कैसे बचा पाएंगे अपने वार्ड के अंदर? हाँ, ये मतलब जो 105 स्कूल बंद किए थे, शायद और भी हो जाएं। इसका मेन कारण क्या है? क्योंकि फीस तो बच्चों की संख्या, जनसंख्या तो कम रहेगी, सॉरी बच्चों की संख्या तो कम रहेगी स्कूल में, लेकिन टीचरों की तनख्वाह ज्यादा होगी। सरकार मजबूर है इस बारे में, लेकिन हम मतलब वो पढ़ाई जब सरकारी में दे देंगे नहीं तो ऑटोमेटिक स्कूल खुल जाएंगे। जब हमारे पास बिल्डिंग है, हमने सरकार ने, गवर्नमेंट, उसने पंचायत ने जगह दे रखी है, हमारे पास हर वो सुविधा जो हम बच्चों पर डाल सकें, तो खुल जाएंगे स्कूल। बिल्डिंग तो इतनी जबरदस्त, मैं आज गया था भैणी मीरपुर गांव के अंदर गया था, उसकी ऐसी जबरदस्त बिल्डिंग है, वो बहुत सारे कॉलेजों की भी नहीं होती ऐसी बिल्डिंग। बाबूजी, हम हर गांव में ऐसी ही बिल्डिंग बनवा देंगे। पढ़ाई के मामले में मेरे 9 गांव है ना, तो आप वीडियो में कह रहे हो, सीधी बात, बिल्कुल। हर गांव के अंदर नहीं, हर 9 गांव में, एक गांव में भी यदि 2 महीने में पढ़ाई सुचारू रूप से ना हुई जो प्राइवेट स्कूल में है, मैं उसी दिन इस्तीफा दे दूंगा। गाड़ी होनी चाहिए भाई इस बात को। मैं शपथ पत्र देता हूँ बहुत अच्छी बात बताई। विद इन 2 मंथ। हाँ। यदि 9 गांव है मेरे, 9 गांव में 2 महीने में यदि सरकारी स्कूल में प्राइवेट की पढ़ाई ना हुई नहीं, मैं 2 महीने में इस्तीफा दे दूंगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है। देखो साथियों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, शिक्षाप्रद लगे, तो वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कर देना। तो अपने जो 9 गांव हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनको संदेश एक देना चाहता हूँ। हाँ। देखो, हम मतलब देश आजाद होने के बाद हर 5 साल में कोई ना कोई बनता रहता है। 74 में संशोधन में ये पार्षदी आई थी। बाबूजी, जब आज लग 5-6 बन लिए, 10 बन लिए, जो बने, उनकी आज लग कुछ करे ही नहीं। एक पार्षद को छोटी चीज नहीं होती, छोटा एमएलए होता है वो, उसके पास काफी असीम शक्तियां होती हैं, पावर होती हैं। यदि वो चाहे तो आप शिक्षा कहते हैं, वो तो गांव को पेरिस तो नहीं, लेकिन चंडीगढ़ बना सकता है। जब पैसा गवर्नमेंट दे रही है, कहाँ का पैसा? कम से कम मेरी जहाँ तक नॉलेज में बना तो नहीं आज लग, लेकिन 5-7 और गाँव के आते हैं हर साल, 5-7 मिनिमम लाख रुपये एक गाँव के पार्षद के, एक गाँव के, तो 2.5-3 करोड़ रुपये मेरे 9 गाँव में आ गए। 2.5-3 करोड़ रुपये कहाँ लगे आज तक? ये तो हर योजना आते हैं बाबूजी। दिखना भी चाहिए उसके बारे में। दिखना तो होगा, जब लगे ही नहीं, आज लगाया ही नहीं किसी ने। हम तो जब बच्चे पढ़ेंगे ना तो अपने आप हिसाब मांग लेंगे। वो कहाँ पैसा गवर्नमेंट ने दिया है, और पैसा ही पब्लिक का पैसा है, गवर्नमेंट जेब से थोड़ा दे रही है। पब्लिक का पैसा पब्लिक पूछ लेगी, उसका जवाब मांग लेगी। अपने आप जवाब ऑटोमेटिक है, अपने आप पब्लिक जवाब मांग लेगी। बिल्कुल। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ आनंद जी, जिन्होंने बताया कि इस प्रकार के विकास हुआ अपने क्षेत्र के अंदर करवाएंगे जिला पार्षद बनने के बाद। तो वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा शेयर कर देना। मैं आरजे विनय दैया, हरियाणा भूमि न्यूज से राम राम सभी को।